आपको बता दें कृष्णा हेगड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ संजय गुप्ता, उद्धव ठाकरे कैंप से संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या खबर है, ये कैसी खबर है? देश की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा का सवाल, उनके लिए जो पैसा लगाया जाना चाहिए था आप विधायकों के लिए लगा रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी। श्वेता जी, आप कल से ये आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए विदाउट इंटरप्शन। मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा और पूरे जी हम आरोप नहीं स्टैटिस्टिक्स और लगा रहे हैं, तथ्य नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं, चीजें बाहर ये आई जो हैं जी। बहुत बहुत सारे जो विधायक है और जी बहुत सारे जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने बहुत सारा प्रूफ वो मांगा है, तो सबका जवाब मैं अभी देता हूँ। कल भी मैंने स्टेटमेंट रिलीज किया था और वीडियो भी रिलीज किया था, जो आपने प्ले नहीं किया, लेकिन फिर भी अभी फिर से बताता हूँ। जब से इंसेप्शन हुई है, लगभग जी 5,800 करोड़ रुपया निर्भया फंड के लिए एलोकेट हुआ, जिसमें 3,700 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। महाराष्ट्र के शेयर में लगभग 280 से लेके 300 करोड़ रुपया तक आया है। जब उद्धव जी की और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, तब 2019-2020 में जो निर्भया फंड यूज हुआ है वो 1% भी नहीं था। और जब आदमी ने, जो लोगों ने निर्भया फंड यूज ही नहीं किया, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि जो 30 गाड़ी है वो विधायकों के लिए यूज हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, मारुति एर्टिगा, 313 पल्सर मोटरसाइकिल और 200 एक्टिवा गाड़ी तभी खरीदे हुए। अभी हमने प्रोब लगाई है कि एक 25 लाख का वैन जो है, उसकी कीमत उन्होंने 3 करोड़ रुपए में खरीदी है। प्रोब तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जो व्हीकल्स उन्होंने वो टाइम पे खरीदी है उसके ऊपर तो प्रोब बिल्कुल होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि 280 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया जो महाराष्ट्र के खेत में आई है, महाराष्ट्र के शहर में आई है, तो 2020 में जो महिला विरोध गुना दर्ज हुए थे महाविकास आघाड़ी के सरकार में, जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार थी, उद्धव जी की सरकार थी, लगभग 4 लाख केस दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के। और 2021 में 3,70,000 केस दर्ज हुए। अगर इतना पैसा उन्होंने खर्च किया और इतना कृष्णा जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारा मुद्दा आज का वो नहीं है। कृष्णा जी, नहीं, सुनिए कृष्णा जी, आज का सवाल, आज का नहीं, आज का विषय हमारा वो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जो सवाल है, जो चर्चा है, उसी पे आप फोकस कीजिए प्लीज। समय कम है, बाकी भी उनको बोलने की जरूरत है जी। एक्शन नहीं लिया गया है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार जो वुमेन्स तो प्रोटेक्शन के लिए आपकी सरकार ने ये एक्शन लिया है, आपकी सरकार ने ये एक्शन लिया है कि निर्भया फंड का जो पैसा है उसका इस्तेमाल विधायकों की सुरक्षा में करेंगे। चलिए संजय गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं आप कि आप लोग ने केसेस दर्ज नहीं किया, तो इन्होंने एक्शन लेते हुए विधायकों की सुरक्षा पर वो पैसा खर्च कर दिया, ये एक्शन लिया इन लोगों ने। संजय गुप्ता जी, कृष्णा जी, संजय गुप्ता जी को भी बोलने दीजिए ना प्लीज, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए, फिर आप बोलेगा। कृष्णा जी प्लीज। जी संजय जी, जी संजय जी आवाज आ रही है आपको? देखिए, एक तो कृष्णा जी ने कहा कि हम, मुझे तो आ रही है, आपको जा रही है? मेरे को तो आ रही है। जी 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 मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो देखिए जी जी, उद्धव जी की जब सरकार थी तो कोरोना काल था, और एक तरफ तो कृष्णा जी ने कहा कि उस वक्त कोई फंड खर्च नहीं किया, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वाहनों पे इतने पैसे खर्चने थे लेकिन इतने की कॉस्ट में खरीदा गया। देखिए, आरोप लगाएं तो सही तरीके से लगाएं, क्योंकि जब उस वक्त मेन मुद्दा कोरोना था, और आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ गाड़ियां खरीदी जो कि निर्भया कांड के लिए, निर्भया की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खरीदी, उस फंड से खरीदी, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है महाराष्ट्र के विधायकों को कि वो महिलाओं की सुरक्षा में ना लगा करके उनको विधायकों की सुरक्षा में लगा दिया? मतलब क्या महाराष्ट्र पुलिस आज इतनी कमजोर हो गई है कि जो फंड, जो चीजें महिलाओं की सुरक्षा के लिए खरीदने के बाद, जिन गाड़ियों को खरीदा गया, पुलिस की गाड़ियों को खरीदा गया, उनको उनकी सुरक्षा में लगाने की बजाय विधायकों की सुरक्षा में लगा दिया? अपनी बात को सही तरीके से रखने की जरूरत थी इनको। एक तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने गाड़ी इतने में रुपए में खरीदनी थी और इतने में खरीदी, दूसरी तरफ कहते हैं कोई फंड खर्च ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षाओं का जो मुद्दा है
जो पैसा, जो गाड़ियां पुलिस डिपार्टमेंट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खरीदी हैं, उनको महिलाओं की सुरक्षा पे लगाया जाए, ना कि विधायकों की सुरक्षा के लिए। और अब ये मुझे ये बता दें कि ऐसा विधायकों को कौन सा खतरा है कि जो उन गाड़ियों को पुलिस डिपार्टमेंट से इन्होंने विधायकों की सुरक्षा के लिए लगा दिया। जी कृष्णा जी, इनके सवाल का जवाब तो दीजिएगा। मेरा भी आपसे आखिरी एक सवाल है कि आखिर अब तक अगर आधिकारिक मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, फिर बोलिए, मौका दूंगी आपको, इसीलिए बुलाई। सुनिए, आधिकारिक पुष्टि की अगर बात की जाए, आधिकारिक जवाब की बात की जाए, तो आपकी सरकार की तरफ से अभी तक वो नहीं आया है। अब आप कहिए। देखिए, मैं सरकार की तरफ और पार्टी की तरफ से ही बोल रहा हूं, और कल भी मैंने स्टेटमेंट रिलीज की। संजय गुप्ता जी ने ये बात मेरी बराबर सुनी नहीं, तो फिर से दोहराता हूं। मैंने कहा 2020 में और 2021 में उद्धव जी के सरकार ने कोई पैसा निर्भया फंड का खर्चा नहीं किया, और इतने सारे लाखों केसेस दर्ज हुए महिलाओं के अत्याचार के, लगभग 8 लाख केस। मैंने कहा कि जो ये फंड यूज किया गया है, कोरोना काल में मेन अहम काम कोरोना का था। नहीं, कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना के लिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस, उसकी प्रशंसा तो खुद प्रधानमंत्री साहब ने की, उसकी प्रशंसा तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने की। आप लोग तो साथ थे तब। नहीं संजय जी, एक एक करके बात करेंगे तो सुनाई देगा, वरना मैं चर्चा यहीं पे खत्म कर दूंगा। दीजिए ना। दूसरा, मैंने कहा कि 2022 में संजय जी बोलने दीजिए कृष्णा जी। जाते जाते हुए उन्होंने इमरजेंसी में ये लगभग 800 वाहन खरीदे, जिसमें से 220 बोलेरो, 35 आर्टिगा, 313 पल्सर और एक्टिवा गाड़ी, लगभग 800, 750, 800 गाड़ी खरीदे। 10 गुना भाव में, 20 गुना भाव में खरीदे जाते जाते। ये संजय गुप्ता जी को मैं फिर से बताना चाहता हूं। तो मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने फंड कुछ खर्चा नहीं किया और ये सब गाड़ी इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगा। और 750 गाड़ियों के बाद मैंने कहा कि ये 30 गाड़ी जो विधायकों के लिए अभी ये टेम्परेरी जो यूज हो रहा है, वो इसके लिए यूज हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि दूसरे कहां से एलोकेशन निकाल के यूज हो रहा है। 750 गाड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐड हो रहा है, 30 गाड़ी दूसरे काम के लिए टेम्परेरी यूज हो रहा है। इनको इतनी आपत्ति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र आए, उन्होंने लगभग 75,000 करोड़ का डेवलपमेंट काम महाराष्ट्र के लिए अनाउंस किया और इनॉग्रेट किया। विपक्ष इसमें बौखला गई है। अभी सर उस पर तो मत जाइए, उस पर मत ही जाइए तो बेहतर होगा। सर उस पर मत ही जाइए तो बेहतर होगा। महाराष्ट्र से कितने बड़े प्रोजेक्ट दूसरे पड़ोसी राज्य में गए, वो भी सबको मालूम है, जग जाहिर है। सर उस विषय पे तो आप जाइए ही मत कृष्णा जी। महाराष्ट्र से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर चले गए राज्य में। महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स बाहर गए, वो कभी और विषय हम उठाएंगे। फिलहाल उस पर नहीं, आपसे सटीक मैं जानना चाहती हूँ, ये जो गाड़ियों की संख्या आ रही है निर्भया फंड से इस्तेमाल किया गया, क्या इसके जांच के आदेश दिए गए हैं और कौन करेगा इसकी जांच? बिल्कुल, जल्दी से बस इसी पे उत्तर दे दीजिए। होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा कि जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री थी, जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी, जो उन्होंने 25 लाख का वैन 3 करोड़ रुपए में खरीदा है, उसकी जांच होगी और जरूर होगी। जी चलिए, अच्छी बात है। कृष्णा जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें दर्शकों, निर्भया फंड से एक बड़ा अमाउंट था जो निकाल कर, आपको बता दें महाराष्ट्र के जो विधायक हैं, शिंदे खेमे के जो विधायक हैं, जो राज्य सरकार चला रही है उसके जो विधायक हैं, उनकी सुरक्षा में उस फंड से पैसे निकालकर गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। वो फंड आमतौर पर बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाता है। और चलिए अगली खबर ले लेते हैं।